एनपीआर शुरू होने वाला। थोड़ा दिन पहले लोकसभा में राष्ट्रीय उपमंत्री बोले हैं अभी एनआरसी नहीं होगा। तो अभी नहीं होगा तो कब होगा? एनआरसी तो बातिल हुआ नहीं। और उन्होंने बताया पहले एनपीआर होगा, थोड़ा दिन पहले एनपीआर होगा। मतलब एनपीआर क्या है, एक्चुअल एनपीआर और एनआरसी में फ़र्क क्या है? एनपीआर ही है, एनआरसी जो कानून है उसका नाम है CAA 2003, जो कानून में बताया है कि कोई नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। और CAA 2003 का 14A में बोलता है हमारा एक NRIC करना पड़ेगा। ये जो दिखाते हैं आप लोग को CAA 2003, ये 2003 सबसे खतरा और डेंजरस कानून है, जिसमें बोला जाता है, जिसका 1948 का पहले 6 महीना पहले 1948 का पहले 6 महीना इधर में इंडिया में रहता है वही इंडिया का नागरिक है। उसका बाद जो आए हैं उसको इंडिया आ करके नागरिकता या सिटीजनशिप लेना पड़ेगा थ्रू एप्लीकेशन, और वो कानून 2003 में उठ गया। तो अभी एनपीआर में क्या हो सकता? एनपीआर में इंडिया का 70 करोड़ मिनिमम 70 करोड़ सिटीजन का, यानी भारत का जो सिटीजन है, नागरिक है, उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। मतलब ये बेनागरिक हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है 1948 का 19 जुलाई, उसका पहले से जो इंडिया में है वही नागरिक है। और हमारा 2003 का जो रूल है 2/C, इसमें आप देख लीजिए, बोलता है हमारा इंडिया का नागरिकता का कट ऑफ डेट है संविधान में जो लिखा हुआ है। आप लोग का पास सबका पास मोबाइल है, और मोबाइल ले करके आप लोग डाउनलोड कर कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम जाइए और CAA 2003 देखिए, और ये 6 नंबर पेज में आ जाइए। 6 नंबर पेज में क्या बोलता है? बोलते हैं जो एक इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब NRIC कार्ड करना पड़ेगा। NRIC नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो इंडियन सिटीजन कौन है? हम लोग देखने में सब एक ही है, लगता है सब इंडियन है, लेकिन कानून बोलते हैं सब इंडियन है नहीं। जिसका पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है और 1948 का पहले का पेपर है या जमीन का दलील है, वो है इंडियन सिटीजन। देखिए यहाँ क्या लिखा है 14A, वो जो ये जगह हम बड़ा कर दिया, इसमें लिखा है 14A में द सेंट्रल गवर्नमेंट में compulsorily register every citizen of India and issue national identity card to him। सेकेंड 2 पॉइंट में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन ए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड फॉर द पर्पस एस्टेब्लिश ए नेशनल रजिस्टर अथॉरिटी। अर्थात इसमें बोला जाता है एक रजिस्ट्रेशन सबका 135 करोड़ मनुष्य का नाम, उसका फादर का नाम, उसका माँ का नाम, फादर कहाँ से आया और फादर का जन्म कहाँ है, माँ का जन्म कहाँ है, कौन सा साल में जन्म है, और अगर बाहर से आए हैं तो जहाँ से आए अब उसका नाम क्या है। मान लीजिए किसी का फादर का जन्म हुआ है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का ढाका में 1940 में, तो अभी गवर्नमेंट पूछेगा, फॉरेन ट्राइब्यूनल पूछेगा, अब जो आप इंडिया में है आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट कहाँ है। आप लोग जानते हैं ये
इसमें इस तरह सिस्टम में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करने के लिए थोड़ा दिन पहले से शुरू हो गया डिजिटल एनपीआर। डिजिटल एनपीआर क्या होता है? इसमें जैसे 2-3 दिन पहले लोकसभा में जो कानून बनी है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड लिंक कर दिया। 2020 में यानी 2 साल पहले हम लोग का वेबसाइट 1951 का वोटर लिस्ट निकाल दिया, आप लोग को सबको मिल सकेगा, क्योंकि वो 1951 हमारा इंडिया का नागरिक का फर्स्ट वोटर लिस्ट बनी हुई है। तो ये दोनों में लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद मान लीजिए मेरा नाम मानिक मंडल और मेरा फादर का नाम है सुरेंद्रनाथ मंडल, तो गवर्नमेंट क्या देखेगा, वेबसाइट में देखेगा मेरे फादर सुरेंद्रनाथ मंडल 1951 का लिस्ट में है क्या नहीं। अगर 1951 में नहीं है, मान लीजिए वो 1960 है, 70 है और बाद में कोई है, तो मेरा नाम का पार्ट डी वोटर लगेगा। डी मतलब डाउटफुल। जैसे असम में इसी तरह 19 लाख मनुष्य को बेनागरिक बनाया है। तो मतलब ये है आज हमारा मैक्सिमम मूल निवासी जो मानुष है, जो गांव वाला है, उसी का पास 1948 का पहले का कागज नहीं है, दलील नहीं है, मतलब वो लोग सब खत्म हो जाएगा, सब बेनागरिक हो जाएगा ये कानून में। आप लोग जानते हैं लास्ट 2 साल पहले जब सीए के लेकर के बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, उसी टाइम स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ने बोले थे ये क्रोनोलॉजी समझे, सर ने बताए थे अमित जी ने, क्रोनोलॉजी समझे, पहले सीएए होगा, उसका मतलब है सीएए बोल के वो हिंदू को नागरिकता दिया जाएगा। उसी टाइम से हम लोग बोल रहे हैं ये झूठ है, देखिए कैसे झूठ। उसका बाद सीए के बाद एनपीआर होगा, तो हिंदू लोग सोच रहा अगर मैं नागरिक हो जाए तो उसका बाद एनपीआर होने से खतरा क्या है। उसी का बाद एनपीआर होने का बाद भी एनआरसी बनेगी, पहले सीए उसका बाद एनआरआईसी। लेकिन अब जो हो रहा, हम ही लोगों को जो मूवमेंट कर रहा था, हम लोग जो धमाल बांग्ला कलकत्ता से मूवमेंट कर रहा, वही 100% मिल रहा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने, आरएसएस बीजेपी ने मूल निवासी मनुष्य को खत्म करने के लिए, दास श्रमिक यानी बॉन्डेड लेबर बनाने के लिए एक ऐसा कानून किया है और इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें हमारा 70 करोड़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले जो क्रोनोलॉजी बताए थे, पहले सीए, उसके बाद एनपीआर, उसके बाद एनआरसी, वो छोड़ के अभी शुरू हो रहा पहले एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मतलब एनपीआर मतलब है एनआरआईसी। तो सुन लीजिए, सब हमारा ये बात सुन रहा जितना मनुष्य है, आप लोग सुन लीजिए, एक बहुत डेंजरस कानून है एनपीआर। जो एनपीआर चालू हो गया, वोट का साथ आधार कार्ड लिंक हो गया, आधार कार्ड का साथ एनपीआर का लिंक हो गया और एनपीआर से एनआरसी लिंक हो गया। तो चलिए, ये बहुत डेंजरस कानून है, आप लोग समझिए। अब पूरा सब आप लोग का अपना खुद को मोबाइल देख करके आप लोग देख लीजिए ये एनपीआर कितना डेंजरस है। आपका नाम क्या है और अपना परिचय दीजिए। मैं मानिक फ़कीर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। मैं धमाल बांग्ला दलित आदिवासी माइनॉरिटी आंदोलन लीग का एक मेंबर हूँ और एक लीडर भी हूँ। तो आपने एनआरसी और एनपीआर को रोकने के लिए क्या क्या किया? ये मूवमेंट ऐसा होता है जैसे इस कानून में 70 करोड़ मनुष्य का दिक्कत हो जाएगा, नागरिकता चला जाएगा। इसीलिए ये आवाज़ अगर उठाएगा सबको इकट्ठा होने के लिए, अगर अवेयरनेस हो जाए कानून में क्या लिखा है,
तब ये एक आवाज़ अगर उठाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो सब आवाज़ देगा। हम लोग को निस्वार्थ नागरिकत्व चाहिए। आज तक जो हमारा इंडिया में है, आज तक उसका नागरिकत्व कंफर्म करना चाहिए, या एक सीएए चाहिए जो सीएए में सब नागरिक बन जाए। ये जो दास बनाने वाले जो सीए हैं, सीए 2003, सीए 1986, सीएए 19, ये कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए एक सीए जे आज तक जो इंडिया में है वो हमारा इंडिया का सिटीजन।